हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल प्री एसटी। फ्रेंड्स, जीके। आज हम बात करेंगे जीके की, जो इसमें हम करीब 25 से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का। चलिए आज डिस्कस करते हैं जीके। यहाँ लिखा है कि भारत में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा को लिया गया है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आयरलैंड, यूएसए, यूएसएसआर और जापान। अगर बात करें हम आयरलैंड की, तो आयरलैंड से ही यहाँ पे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है यहाँ पे। और आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली गई है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी यहीं से लिया गया है। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए से जो हमने मूल अधिकार लिए हैं और उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से मिला है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो भी यूएसए की ही देन है। और बात करें यूएसएसआर की, तो मूल कर्तव्य हो गया और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है। और जापान की बात करें अगर, तो जापान जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से ली गई है। लेकिन आपका पूछा यहाँ पे कि राजनीति की निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से ली गई है। यहाँ पे अगला दे रखा है यहाँ पे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित पद के लिए निम्नलिखित किस अधिनियम में सुझाव दिया गया है। तो एक्ट जो 1935 था, इसके तहत जो है सुझाव दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1935, एक्ट 1935। किस क्रिकेट टीम ने देवधर ट्रॉफी 2017 जीता। तो अभी हाल ही में जो मैच हुआ था, और इसमें तमिलनाडु ने जो कि देवधर ट्रॉफी को जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। यह लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के दूसरे वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो दे रखा है ये है कहाँ का। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, ये पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये पड़ता है संघई चाइना, चाइना में। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्री जो है इसके फाउंडर हैं। और ये जो बैंक है ये फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 को। इस तारीख को ये बैंक फॉर्म हुआ था। और यहाँ पूछा है कि दूसरा वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इंडिया करेगा। भारत का सबसे बड़ा रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। पहली बात तो जो ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप देखिए तो आप डायरेक्टली बिना देखे जाके आप असम लगा सकते हैं, लेकिन चेक कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा है कि असम। तो असम जो है, असम के 21 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फेस्टिवल मनाया गया। ये मनाया गया था 31 मार्च को 2017 को ये सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। और इस फेस्टिवल का जो इनोग्रेशन है वो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आसाम। कौन सा देश धातु खनन पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो अगर बात करें यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एल साल्वाडोर, अंगोला, मोरक्को और सूडान। तो जो पहला देश है वो है एल साल्वाडोर, ये पड़ता है आपका अमेरिका में। और अंगोला पड़ता है आपका अफ्रीका में। और ये मोरक्को पड़ता है आपका नॉर्थ अफ्रीका में। ये भी आपका सूडान जो है ये भी पड़ता है आपका नॉर्थ अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, आसाम। तो जो कैमूर वन अभयारण्य है ये पड़ता है आपका बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार इज करेक्ट आंसर। किस सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की शुरुआत की है। जहाँ पे लिखा हो लिंग अनुपात और मेनली लिंग अनुपात, ये सब सिस्टम मेनली हरियाणा का ही है। और जब भी कभी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप हरियाणा पे मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हरियाणा ही है। हरियाणा में ही की जो सरकार ने है वो ऑनलाइन प्रणाली डैशबोर्ड की शुरुआत की है, जिसे आप निगरानी रख सके कि क्या रेशियो है मेल का क्या फीमेल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। लिखा है यहाँ पे बारगी बांध किस राज्य में स्थित है। बारगी बांध जो है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे यूपी, एमपी, उत्तराखंड और बिहार। बारगी जो
डैम है, बांध है, ये आपका पड़ता है नर्मदा रिवर पर, एमपी में है। ये पड़ता है बागी नर्मदा, एमपी में। और जो अ, और जो यूपी, अगर यूपी बात करें तो यहाँ पड़ता है यहाँ पे रिहाद, रिहाद बांध, रिहाद डैम। और उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पड़ता है टिहरी, उत्तराखंड पे बात करें टिहरी, टिहरी बांध। और बिहार, बिहार जो है, बिहार में पड़ती है सोन रिवर और इंद्रपुरी बैरेज जो है यहाँ पे बिहार में ही है। तो यहाँ पूछा है कि बरगी बांध, तो बरगी बांध पड़ता है आपका एमपी में, ऑप्शन नंबर बी। फुट और माउथ रोग के लिए भारत का पहला इंटरनेशनल सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ लिखा है कि फुट और माउथ, तो ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, उड़ीसा और हरियाणा और महाराष्ट्र। तो उड़ीसा में इसकी स्थापना जो है अभी जल्दी स्थापित किया गया है फुट और माउथ रोग के लिए। तो ये आपका है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। केंद्रीय शुल्क उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे वंजा सरना, नजीब शाह, राम तीर्थ और रमन सिंह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है वन, व, वंजा सरना जो है, जो अभी शुल्क और सीमा बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वरना सरना। मिस्र की राजधानी क्या है? तो अगर बात करें मिस्र की राजधानी की, तो मिस्र की राजधानी यहाँ पे है कोहिरा। और ये मिस्र की राजधानी यहाँ पे, और जो सन जोस है ये पड़ता है आपका कैलिफोर्निया में, एक सिटी है। तो कैलिफोर्निया की सिटी जो कि सन जोस है। और यहाँ पे मोरनी, मोरनी पड़ता है आपका कोमोरस की कैपिटल, ये पड़ती है कोमोरस की कैपिटल। और रबात, रबात जो है ये मोरक्को कैपिटल है, यहाँ पे मोरक्को की कैपिटल है रबात। यहाँ पूछा है मिस्र की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। लोसुंग त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरला और एमपी। अगर बात करें यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे मनाया जाता है पहले लोसर, एक फेस्टिवल है जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे है मोनपा। और सिक्किम की बात करें अगर हम, तो सिक्किम भी लोसर, सिक्किम भी मनाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक है सागा दावा, एक फेस्टिवल है। और यहाँ पे है, एक है बुमचू। और केरला की बात करें अगर हम, तो केरला में ओणम फेमस है, ओणम लिखते हैं आप इसको। और एमपी, एमपी में दिवाली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ लोसुंग पूछा है, लोसुंग ऑप्शन नंबर आपका बी, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। ढुल्लू कुनीठा लोक नृत्य कहाँ का है? तो जो कुनीठा है ये आपका केरला का है, सॉरी कर्नाटका का है। और केरला नहीं है, कर्नाटका है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है? तो पश्चिमी तट पे आपका स्थित है अफ्तामुड्डी, अफ्तामुड्डी जो आपका पश्चिमी तट पे है, और चिल्का आपका इधर पूर्वी तट पे है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? वड़मंडल, प्रभामंडल, कोरोना और स्थल मंडल। तो ये तो मंडल हो गए, और सूर्य की जो बाहरी परत को बोलते हैं कोरोना, कोरोना सी इज द करेक्ट आंसर, कोरोना। मानव अस्तित्व की प्रारंभिक अवधि थी, जो सबसे पहले मानव की जो अस्तित्व की प्रारंभिक अवधि थी, वो थी आपकी पैथोलिक, पैथोलिक एज में। और पैथोलिक पीरियड एज जो थी आपकी पूर्व पाषाण काल, इसमें जो है मानव के जो अस्तित्व का पता चला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्न में से किसके मुख्य रूप से संबंधित है? तो यहाँ पे जो जैन है, बौद्ध है, हिंदू और सिख है, तो अजंता एलोरा गुफाएं अगर आपने कभी देखी होगी, तो वहाँ पे बौद्धिस्ट जो बौद्ध लोग हैं उनका पूरा वर्णन वहाँ पे किया गया है। वहाँ पे कई ऐसी इमेज बनी है, फोटो बनी है, और वहाँ पे कई ऐसी आकृति मिलेगी जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाती है। तो वहाँ पे मेनली जो है बौद्ध धर्म को कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है।
जो हम स्पेस में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लाइट ईयर में लिखते हैं, प्रकाश वर्ष में लिखते हैं, तो वो दूरी का मात्रक है। अ माइक्रोन इज इक्वल टू, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर होता है, सॉरी, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 ये एक माइक्रोन है। ग्लूकोज का प्रकार है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है यहाँ पे वो है हेक्सोज शुगर। ग्लूकोज जो यहाँ पे हेक्सोज शुगर है, तो ऑप्शन नंबर बी हेक्सोज शुगर। यहाँ लिखा है तीसरा, अंगला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे कि तीसरा अंगला मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो अगर बात करें पहले की, तो पहला जो है ये मैसूर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। पहला जो हुआ था, पहला वो हुआ था 1767 से लेके 1769 तक। और सेकंड जो हुआ वो हुआ 1780 से लेके 1784 तक। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1789 से लेके 1792 तक। और जो चौथा हुआ था वो 1792 से लेकर 1799 तक हुआ। और ये सारे युद्ध जो हुए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच हुए थे। और इसी तीसरे युद्ध में जो थर्ड बैटल थी, तीसरी, इसी में जो है कि टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस ने जो है हस्ताक्षर साइन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु एकजुट होते हैं, तो ऑक्सीजन अणु में जब दो परमाणु एकजुट होते हैं तो दो बॉन्ड बनाते हैं, बंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा है कि सांस के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा इस्तेमाल की गई वायु में नाइट्रोजन के लिए अक्रिय गैस स्थापित की जाती है। तो जो गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो साथ में हीलियम ले आते हैं। हीलियम जो होती है बहुत ही हल्की गैस होती है, और ये उनको हेल्प करती है कि अगर वो काफ़ी भारी गैस ले जाएंगे तो उनको तैरने में दिक्कत होगी। लेकिन वो हीलियम यूज़ करते हैं, हीलियम जो है एक हल्की गैस होती है और इनके लिए बेनिफिट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हीलियम, हीलियम इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस पादप कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो कोशिका, हर कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है। और इसमें पूछा है किसमें केंद्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रैकेट, टैकिट कोशिका जो होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और बाकी सब में केंद्रक होता है। रूट हेयर में केंद्रक होता है, यहाँ पे सह कोशिका भी होता है, और कैम्बियम कोशिका भी होता है। तो सारे में एक केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है। और बात करें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और ये होता है साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ये होती सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक सेल की डिज़ाइन है। और इसी जो फाइटोप्लाज्म है इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, और डीएनए होगा, सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया केंद्रक ना हो, तो यहाँ पे ट्रैकिया सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर।